तो ये अलग अलग बैचेज़ है, यहाँ पर ये लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं जो सभी लोगों को अलग अलग बता रहे हैं। और यही है बाबू ऑटोमोबाइल की 2000 किलोमीटर से दूर भी हमारे पास स्टूडेंट पूरे इंडिया से आते हैं। रीज़न यही है, जो आपको यहाँ मिलेगा वो शायद पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। जिस लेवल से यहाँ ट्रेनिंग है वो मैं नहीं कह रहा, वो पूरा इंडिया के लोग, इंडिया के कॉलेज वाले जो हम पे विश्वास करते हैं, समझते हैं, बिलीव करते हैं और 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से अपने बच्चों को बाबा ऑटोमोबाइल्स लाते हैं। तो यही एक हमारी बाबा ऑटोमोबाइल की शायद कुछ हमारे पास ऐसा है कि लोग 2000 किलोमीटर से आते हैं, समझते हैं, पूरे इंडिया के कॉलेज के स्टूडेंट, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट। तो ये अभी हम जो हमारा फ्लोर है, अभी इस फ्लोर पे दिखाया है, इसके अलावा हमारे अभी और बाकी फ्लोर्स है, वहाँ पर भी इनको लेके जाएंगे और समझाएंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहें। हेलो एवरीवन, आज की डेट है 28 फरवरी 2026 और आज हमारे पास सेंट फ्रांसिस ITI कॉलेज से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र, मुंबई से ना, मुंबई से आज हमारे दूर ट्रेवल करके बस से कितना घंटा लगा सर? बाई ट्रेन तो 20 घंटे लगे। हाँ। और उसके बाद अभी 2 घंटे लगे। 2 घंटे, तो लगभग 22 घंटे का ट्रेवल। 22 घंटे का ट्रेवल जर्नी करने के बाद अभी सर और सभी स्टूडेंट को लेके हमारे जयपुर ब्रांच पे आए हैं कि किस लेवल से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो ITI स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो, BE के स्टूडेंट हो। थ्योरी जो ये स्टूडेंट पढ़ते हैं 90 में क्या आया, 92 में क्या आया, 95 में क्या आया, कोई इंजीनियरिंग की बुक ये नहीं बताती कि 2026 में गाड़ी कैसी आ रही है। चाहे कोई भी कॉलेज हो, मैं ये नहीं कह रहा कॉलेज का क्या है क्या नहीं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो फंडामेंटल्स क्लियर करता है, लेकिन अगर बच्चों को इंडस्ट्री के लिए रेडी होना है तो उनको हाथ से ही प्रैक्टिकल स्किल्ड होना पड़ेगा। और यही कुछ चीज़ें थी जो इतने सारे स्टूडेंट को जो आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे स्टूडेंट हैं, ये सभी स्टूडेंट हमारे पास बॉम्बे से चल के बाई ट्रेन, बाई बस यहाँ पर आए हैं। तो सर लोगों से मिलवाता हूँ कि क्यों इन्होंने सोचा कि बाबा ऑटोमोबाइल जाए और इतना लंबा डिस्टेंस करने का क्यों। सर आपका नाम और किस कॉलेज से हैं? मेरा नाम मिस्टर सुनील कोरी और मैं सेंट फ्रांसिस ITI से हूँ। लास्ट 12 साल से मैं सेंट फ्रांसिस ITI में इंस्ट्रक्टर हूँ। सो एवरी ईयर हम प्लान करते हैं कि हमारे बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट दिखाया जाए। तो इस बार हमने प्लान किया कि हम जयपुर जाएंगे। तो जयपुर में हम सर्च कर रहे थे कि कोई अच्छी इंडस्ट्री हमको देखने को मिले। सो जो हमारे एडवेंचरा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हमको रिकमेंड किया कि आप यहाँ पर आइए ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल स्टूडेंट को लेके, जिससे आपको और बच्चों को एक अच्छी व्यू एक्सपांड होएगी और मोटिवेशनल मिलेगा कि किस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर और ये सब चीज़ चलता है। और यहाँ से मैं अब बच्चों को ये भी बोलूँगा कि यहाँ पर ये सब सेटअप देखने के बाद बच्चों का व्यू पॉइंट एक्सपांड होना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें ऑटोमोबाइल में आ गई है और हमको अभी पुश करना है। बच्चे क्या करते हैं कि एक लिमिट तक सीख के रह जाते हैं, बट उनको टाइम ना वेस्ट करते हुए उनको अपने लिमिट्स को क्या करना है, पुश करना है। उनको एक मोटिवेशनल मिलेगा आपके इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद कि हाँ बाबा ऑटोमोबाइल में आने के बाद हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको कि आपने हमको मौका दिया और हमारे बच्चों को मौका दिया, इंस्टीट्यूट को मौका दिया, ताकि बच्चे आपके यहाँ पर आके विजिट कर सकें। थैंक यू सो मच सर। और मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट को कौन क्या कर रहे हैं। जैसे वो इस तरह से हमारे सभी स्टूडेंट भाई लोग हैं। कौन से कॉलेज से आए दादा? सेंट फ्रांसिस ITI। कहाँ पर है? बोरीवली। अच्छा, बोरीवली, महाराष्ट्र। तो कैसा लग रहा है इंजन? लग रहा है अच्छा, सीखने को मिल रहा है कुछ। कौन सी गाड़ी का है? MMV। कौन सा? Audi A4 पक्का? हाँ। तो Audi A4 का इंजन कभी सोचा था कि हाथ लगाने को मिलेगा कभी? नहीं। ठीक है। और ये हमारी गर्ल्स पावर है और गर्ल्स को भी आपको मोटिवेट होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल ब्रांच अब सिर्फ बॉयज़ तक नहीं है, गर्ल्स भी आ सकती हैं। तो आप भी सब मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट? आप मैकेनिकल में? हाँ। किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया कि मैकेनिकल में जाना? बहुत लोग रहते हैं नहीं ये तो ऐसा काम है, मैकेनिकल में नहीं जाना, फिर भी आपको कैसे माइंड चेंज हुआ कि नहीं हमें तो इसी लाइन में रहना है? मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं और प्लस मेरे जो टीचर्स लोग थे उन्होंने भी मुझे अच्छा सपोर्ट किया है मैकेनिकल फील्ड में जाने के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी बहनें हैं, आने वाले टाइम पे हमारी बहनें भी आज के टाइम पीछे नहीं रहेंगी और कोई भी कंपनी हो, चाहे मारुति हो, चाहे टाटा हो, बहनें भी कंधा से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। तो ये सभी स्टूडेंट अभी ये लग रहे हैं। बाकी स्टूडेंट अभी देखेंगे तो पूरा इंजन आपको इस तरह से यहाँ पर खोलना पड़ता है। ये रिंग, पिस्टन, हेड, कैम, क्रैंक सब निकाला है। यहाँ पर भी ये पिंक शर्ट में जो आप स्टूडेंट देख रहे हैं सब हमारे सेंट फ्रांसिस्को के स्टूडेंट हैं, जो सभी लोग यहाँ पर बैठ के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये अलग अलग बैचेज़ है, यहाँ पर ये लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं,
जो सभी लोगों को अलग अलग बता रहे हैं। और यही है बाबू ऑटोमोबाइल की 2000 किलोमीटर से दूर भी हमारे पास स्टूडेंट पूरे इंडिया से आते हैं। रीज़न यही है, जो आपको यहाँ मिलेगा वो शायद पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। जिस लेवल से यहाँ ट्रेनिंग है वो मैं नहीं कह रहा, वो पूरा इंडिया के लोग, इंडिया के कॉलेज वाले जो हम पे विश्वास करते हैं, समझते हैं, बिलीव करते हैं और 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से अपने बच्चों को बाबा ऑटोमोबाइल्स लाते हैं। तो यही एक हमारी बाबा ऑटोमोबाइल की शायद कुछ हमारे पास ऐसा है कि लोग 2000 किलोमीटर से आते हैं, समझते हैं, पूरे इंडिया के कॉलेज के स्टूडेंट, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट। तो ये अभी हम जो हमारा फ्लोर है, अभी इस फ्लोर पे दिखाया है। इसके अलावा हमारे अभी और बाकी फ्लोर्स है, वहाँ पर भी इनको लेके जाएंगे और समझाएंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहें। ये हमारा सेकंड फ्लोर है, जहाँ पे कार मैकेनिक की वर्किंग गाड़ी पे काम कराया जाता है। नीचे आपने डेमो इंजन देखा था, वहाँ पे खोलना, फिट करना, लगाना, पार्ट्स का नाम, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो सिखाया जाता है। यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल होता है और इंजन को स्टार्ट करके भी देखा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले इंजन के बारे में बताया जाएगा, इंजन कैसे काम करता है स्टार्ट करके दिखाया जाएगा। देन उसके बाद इसका फिटमेंट खोला जाएगा और इंजन की माउंटिंग से आप बाहर निकाल लोगे। देन उसका डिसेंबल होगा, असेंबल होगा प्रॉपर वे में, और उसके बाद गाड़ी में फिटमेंट वापस होगा और अपन सेल्फ मार के चेक करेंगे कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही। ये हमारा प्रोसेस रहता है। यहाँ पे डीजल की गाड़ी भी, पेट्रोल की गाड़ी भी, पूरा फिटमेंट, ओपन फिटिंग, देन उसके बाद में स्टार्टिंग सब कंप्लीट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने कुछ काम किया है और गाड़ी स्टार्ट हुई है। ये हमारा सेकंड फ्लोर है, जहाँ पर कार मैकेनिक का वर्किंग गाड़ी पे काम, देन उसके बाद में वायरिंग, स्कैनिंग, सेंसर टेस्टिंग, ये सभी काम यहाँ पे चलते हैं। और BS6 में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, DPF, रीजनरेशन, क्लीनिंग, ये प्रोसेस BS6 में चलते हैं। पहले तो DPF के लिए किया जाता है, इसमें DPF, रीजनरेशन, क्लीनिंग, ठीक है। और आपका BS4 में वायरिंग, BCM की वायरिंग, ECM की वायरिंग, एक्चुएटर की वायरिंग, सेंसर की वायरिंग, हेडलाइट, टेल लाइट, पार्किंग लाइट, रिवर्स लाइट, सनरूफ, ये सभी इस पे वायरिंग की जाती है। तो वायरिंग वाला सेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, हम सेंसर पे चले जाते हैं। सेंसर में जितने भी इंजन में सेंसर आते हैं, ECT हो गया, आपका VSS होगा गियर बॉक्स पे, उन सभी का लाइनिंग, वोल्टेज, रेफरेंस, सिग्नल सब चेक किया जाता है। तो एक प्रॉपर वे में हम मैकेनिक तैयार कर देते हैं। लास्ट में हमारा बढ़ता है DPF, रीजनरेशन। PF है जो BS6 में साइलेंसर पे इंप्लीमेंट किया है इमिशन कंट्रोल करने के लिए। यही चेंजेज है BS4 और BS6 में। इसमें DPF आ गया, कैटलिक कन्वर्टर है ये, बस इस पे यूरिया का क्या लगा दिया जाएगा, डोजर। अब यूरिया क्या होता है, आप लोग अगर गांव बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा यूरिया क्या होता है। तो वैसा ही है यूरिया, बस इसमें DPF के थ्रू लिक्विड यूरिया डाला गया है। तो वो क्या करता है, हार्मफुल गैसों को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और उसको एक प्योर फॉर्म में, जैसे जल, ठीक है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में, ऑक्सीजन को अलग, इंप्लीमेंट और ब्रोकन करके रिएक्शन करवाता है और बाद में बाहर एग्जॉस्ट में निकाल देता है। ये DPF का काम है। अगर DPF आपका क्लीनिंग नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सूट अगर हाई हो जाएगा तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट होगी देन कुछ सेकंड बाद वापस बंद हो जाएगी। तो आपको रीजनरेशन करवाना पड़ेगा। रीजनरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव, पैसिव और फोर्स रीजनरेशन। या तो गाड़ी अपने आप रीजनरेशन ले ले, वो एक्टिव में आता है। पैसिव में हम स्कैनर लगा के करते हैं और फोर्स में इसको बाहर निकालते हैं, गाड़ी से क्लीन करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद में वापस फिटमेंट होता है और फिटमेंट के बाद में हम क्या करते हैं, इसको स्कैनर से रीजनरेशन करते हैं। ये BS6 का ही फंडा है, ठीक है। तो आप एक बार चेक करो, वायरिंग का सेक्शन देखो, गाड़ियां देखो, देन तो जैसा सर ने बताया सेल्फ कैसे काम कर रहा है, ऑल्टरनेटर कैसे काम कर रहा है, किसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, अगर ये गाड़ी में नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी, अगर ये खराबी कर देगा तो क्या दिक्कत आएगी, अगर ऑल्टरनेटर काम नहीं कर रहा तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आएगी, स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। तो यहाँ वो सेक्शन है जो आपको सिखाता है कि वायरिंग कैसे ट्रेस की जाती है, वायरिंग में आता क्या क्या है, हेडलाइट कैसे जलती है, हॉर्न कैसे काम करता है, वो सब यहाँ सिखाया जाता है ऑन टेबल, देन प्रैक्टिकल गाड़ी पे, ठीक है। तो क्लीनिंग करना गाड़ी को, इस पे फिल्म लगाना,
प्रोटेक्शन पेंट प्रोटेक्शन प्लेन, ठीक है, ये करना, क्लीनिंग इंटीरियर एक्सटीरियर अलॉय क्लीनिंग, ये प्रोसेस डिटेलिंग में आते हैं। और साथ में एसेसरीज, फॉग लैंप, म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, ग्रिल वगैरह चेंज करना, अलॉय चेंज करना, ये सब एसेसरीज का काम है। तो यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे यही होता है, डिटेलिंग और कार डेकोर का। तो आगे एक बार देखो गाड़ियों का कैल में कैसे काम करती है, कंट्रोलर क्या है, मॉड्यूल क्या है, ठीक है, हॉल इफेक्ट सेंसर क्या काम करते हैं, मोटर के लिए डीसी चाहिए, एसी सप्लाई चाहिए, वो सब इनको सिखाया जाता है। तो प्रॉपर तरीके में ईवी की पूरी ट्रेनिंग प्लस गाड़ी को हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है, ईवी प्लस पेट्रोल कैसे काम कर रहा है, वो सब यहाँ पे सिखाया जाता है। ईवी की फुल ट्रेनिंग दी जाती है, कंट्रोलर से लेके गाड़ी का टायर घूमने तक। कि मैंने बैटरी पैक लगाया है, सीरीज में कॉम्बिनेशन किया है उसका, सीरीज से साथ मैंने क्या किया है, कंट्रोलर में भेजा है। फोर्थ फ्लोर है जहाँ पर ECM रिपेयरिंग के बारे में समझाया जाता है। ECM होता क्या है, ECM काम कैसे करता है, ECM आउटपुट क्या देता है, इनपुट क्या लेता है, इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं, उनका सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग कैसे करते हैं, वो सब इसमें यहाँ पे करवाया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कंपोनेंट्स की जानकारी, कि IC क्या है, कैपेसिटर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, मॉसफेट क्या है, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं जो इसमें यूज करते हैं। देन उसके बाद में इसका सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग ट्रैक करना कि यहाँ से सिग्नल यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका लाइनिंग चेक करना, उसे बोलते हैं ट्रैकिंग। तो ये ट्रैक करते हैं कि ECM कहाँ से कहाँ काम कर रहा है। देन उसके बाद में सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग, अगर ये IC मेरे शॉर्ट हो गई तो ABS ब्लीडिंग कैसी करनी है, ADAS क्रूज, ये सब इससे कंट्रोल किए जाते हैं। अभी क्या ट्रेंड चल रहा है BS6 में, अगर आपने ऑयल सर्विस भी की है तो भैया सर्विस लाइट इससे हटानी पड़ेगी, इसके बिना सर्विस लाइट नहीं जाएगी। तो आपको सर्विस लाइट हटाने के लिए स्कैनर चाहिए ही चाहिए। तो ये स्कैनर का प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग मैग्नीफाइड ग्लासेस सब अवेलेबल है। ये तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे भी रहता है, सेम वैसा ही होता है, पर इसमें कंट्रोलर आता है कि कितना चार्ज करना है, कितना उसको करंट देना है, ठीक है। क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत छोटे हैं, अगर हीटिंग ज़्यादा हो गई तो प्लेट डैमेज हो सकती है, इसलिए हीटिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है, कंट्रोल करके ही काम किया जाता है। देन इसके बाद में थर्ड सेक्शन है इसका प्रोग्रामिंग लैब है, जहां हम ऑन टेबल ECM को चेक कर सकते हैं कि वो स्टार्ट कर रहा है गाड़ी को, फायरिंग कर रहा है, सिलेंडर में इंजेक्टर से आ रहा है, इग्निशन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हम उससे कर सकते हैं। देन ये है आपका की कटिंग, एक्सोर्स पांडा की की कटिंग है, ऑटोमेटिक की चाबी बना देती है। ये जैसे कमांड करेंगे वैसी चाबी बनाएगी। अगर मेरी चाबी खो गई है तो भी चाबी बना देगी, चाबी की अगर फोटो है तो भी चाबी बना देगी, चाबी अगर मेरे पास है तो पुरानी चाबी से नई चाबी बना देगी। जैसा आप इसको कमांड दोगे वैसा काम कर देगी। चाबी खो गई तो कैसे पता चले कि चाबी खो गई तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो लॉक सेट खोलो, लॉक सेट पे नंबर आते हैं, अगर ओरिजिनल लॉक सेट होगा तो उससे नंबर फाइंड करो और देन इसमें डाल दो तो ये कमांड कर लेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, अगर आप लॉक नहीं खोलना चाहते, गाड़ी अंदर से लॉक है, तो आप क्या करो, जहां से कंपनी से गाड़ी ली हो वहां पे मेनू में आपको मिल जाएगा, जहां से आपने फॉर्म फिल किया था ना, जो आपको चार्ज शीट दिया था, उसने सर्विस चार्ट दिया था, उसमें की नंबर लिखे हुए रहते हैं, तो वो की नंबर डाल दो, बना देगा। नहीं मैं उधर आगे भी जाऊंगा, अभी नहीं बैठो। हाँ आगे रहते हैं।